दादी अभी सो रही है, उन्हें आराम करने दो, ठीक है? डॉक्टर साहब देखिए ना, दादी अभी अभी आई हैं हॉस्पिटल से। हमें उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साइड में एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, पक्का। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप प्लीज हमें दादी के पास जाने दीजिए ना, प्लीज। नहीं शक्ति, इस वक्त ना मैं उनका पोता हूं, ना इस घर का बेटा और ना ही तुम्हारा पति। मैं सिर्फ उनका डॉक्टर हूं। और उनके डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कि तुम अंदर जाओ, क्योंकि वो सो रही हैं और उन्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो हम भी उनकी बहू होने के नाते नहीं, आपकी वाइफ होने के नाते नहीं, लेकिन आपके जूनियर डॉक्टर होने के नाते हम दादी के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। शक्ति, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। देखो शक्ति, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम अंदर गई ना तो दादी उठ जाएंगी और फिर तुमसे बातें करने लग जाएंगी और वो नाग नागिन वाली बातें शुरू कर देगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये तो सुंदरी दीदी की आवाज है। धर्म, 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 धर्म बाहर निकलो। कोयल, ए कोयल, कोयल बात क्या है? तू योगा क्लास से भी ऐसे गुस्से में क्यों चली आई? हुआ क्या? धर्म, धर्म कहाँ हो? बाहर निकलो। चिंगारी फेंकते ही आग लग गई। अब शुरू होगा कोयल का ड्रामा। टाइम आ गया। अरे आ रहे हैं भाई।
हमें पता है आप हमें क्यों बुला रही है। आप हमें हमारे बिजनेस की बधाई देना चाहती है ना, है ना? पर हम ना पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हैं। क्या कोयल, इतनी गुस्से में क्यों है तू? अरे किया क्या है इसने? हाँ, अरे बेटा बोलो ना, तुम्हारी सास तुमसे पूछे ये तो बोलो ना क्या हुआ। क्या हुआ है? ये देखिए क्या हुआ है। ये देखिए। सुंदरी दीदी की हालत देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो सांप अब भी इस घर में है और उसी सांप ने इन्हें काटा है। शिव भैया, शक्ति, इसे जल्दी कमरे में लेकर जाना होगा और एंटीडोट देना होगा, लेकिन वो तो हॉस्पिटल से मंगवाना होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप इसे लेकर जल्दी से कमरे में जाइए, हम अभी आते हैं। नंदू, हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग प्यार करते हैं ना, उन्हें थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। कितने ऐसे लोग हैं जो दिन का चैन, रातों की नींद सैक्रिफाइस करते हैं, और आपके तो सिर्फ थोड़े बहुत फॉलोवर्स ही कम हुए हैं, इसमें आप इतना गुस्सा हो गए। देखो, धर्म भैया ने जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ तो आपके लिए ही किया है ना। उन्होंने न्यू बिजनेस सेटअप किया सो दैट वो आपकी सारी डिमांड पूरी कर पाए, और आप लेकिन नाराज हो गई। आपको तो उन्हें हेल्प करना चाहिए ना। अगर हमें पहले पता होता ना कि आप ऐसे नाराज होने वाले हो, हम तो धर्म भैया को कभी आइडिया देते नहीं। हम तो बोलते कि ये लो हमारे से हमारे यूज। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब ये आइडिया? नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा कोई आइडिया था नहीं। एक्चुअली जब धर्म भैया हमारे पास आए थे ना बिजनेस का आइडिया लेके, तो ये हम दोनों का आइडिया था। हम दोनों ने ही मिलकर डिसाइड किया था। मतलब वो आपके फॉलोवर्स ज्यादा है ना, आपके तो लाखों में फॉलोवर्स है, हमारे फॉलोवर्स तो 50-60 हजार ही है। तो आपकी फॉलोवर्स ज्यादा है तो रीच भी ज्यादा मिलती,
इसीलिए। लेकिन आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, आपको प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन आप तो नाराज होके बैठ गए। बेचारे धर्म भैया, कैसे लग रहा होगा उन्हें? बहुत गलत किया। अरे ये तो बच गई, लेकिन इस तरह से अगर सांप बेधड़क घर में घूमने लगेंगे तो हम लोगों के बचने की क्या गारंटी है? हाँ, या तो फिर एक काम करो, ढेर सारी ये एंटीडोट की शीशियां ना घर में लेकर रख दो। हाँ, जैसे लोग मोबाइल हाथ में लेकर घूमते हैं, हम एंटीडोट की शीशियां लेकर घूमेंगे। ये सांप दिखा और ये लगा लिया एंटीडोट का इंजेक्शन। लो, पद्मा बस करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पद्मा बुआ प्लीज शांत हो जाइए, उस सांप का इंतजाम हम कर लेंगे। सुंदरी दीदी, उस सांप ने आपको कहाँ काटा था और आपने देखा क्या कि वो उसके बाद कहाँ गया? आपको कुछ याद है? सुंदरी, वो हमें सांप ने नहीं काटा था। क्या मतलब? सांप ने नहीं काटा? अरे किसी मक्खी मच्छर के काटने से ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी की तरह नीला थोड़ी ना पड़ जाता है कोई। तो किसने काटा? बताओ सुंदरी, फिर किसने काटा था तुम्हें? ये बार बार मोहिनी को क्यों देख रही है? वो सुंदरी दीदी, हिचकिचाइए मत। देखिए, हमने जो आपको एंटीडोट लगाया था ना, वो सांप के जहर के लिए था और उसी से आपको होश आया। तो फिर अगर आपको सांप ने नहीं काटा तो किसने काटा? तुम क्या कहना चाह रही हो सुंदरी? कि कार्तिक ने तुम्हें काटा और तुम्हारे अंदर जहर आ गया? What nonsense is this? नॉनसेंस नहीं है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा। कार्तिक सुंदरी को काट रहा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं उसके पास गया, उसको धक्का दिया, तब जाके उसने सुंदरी को छोड़ा। और वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि उस मोमेंट में, उस सिचुएशन पे मेरे हाथ से उसे थप्पड़ लग गया। लेकिन मैं उसे मारना बिल्कुल नहीं चाहता था शेर भैया। और यही बात मैं आप लोगों को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। कीर्तन, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहता है? कीर्तन, तुम सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है शक्ति। मैंने इस घर में जितने भी कांड किए हैं, उसके बाद में मैं सच भी कहूंगा तो आप लोगों को झूठ ही लगेगा।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उस हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे हाथ से कार्तिक को थप्पड़ लग गया। मैं उसे नहीं मारना चाहता। पर ये कैसे पॉसिबल है? कार्तिक के काटने से सुंदरी के अंदर सांप का जहर कैसे जा सकता है? घर में ना स्नेक आ गया था और मुझसे चिपक गया था। क्या सोच रही हो? सबको बताना चाहती है कि मैं नागिन हूं? तो जाके बता दी। बता अपने पोते को, अपनी बहू को। जाकर बता दे कि मैं नागिन हूं। पर एक बात याद रखना, अगर तूने किसी को बताया कि मैं नागिन हूं, तो तेरा परपोता कल की सुबह नहीं देख पाएगा। एक राज की बात बताऊं? जब तेरे परपोते को सांप ने काटा था ना, तो उसे बचाने के लिए मैंने उसका जहर निकाला नहीं था, बल्कि उसके अंदर अपना जहर डाल दिया था। वो क्या कहते हैं कि एक जहर जहर को काटता है। पर इन सब चीजों में ना एक साइड इफेक्ट हो गया। तेरे पोते को मेरे जहर की लत लग गई। तो मैं भी क्या करती, उसको देती रही अपना जहर, कभी खाने में, कभी दूध में। अब कार्तिक की रगों में इस घर का खून ही नहीं, बल्कि मेरा जहर भी दौड़ता है। ये देखो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। वाओ, पिज़्ज़ा। थैंक यू मोहिनी दीदी। खाओ। कार्तिक, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। वाओ, आइसक्रीम। यम्मी।
क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डॉक्टर शिव, हमें ना कार्तिक का एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे पता चल सके कि सुंदरी दीदी की हालत क्यों हुई। आप ही सोचिए ना, कार्तिक बाहर जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, स्कूल जाता है। अगर ये हादसा कहीं बाहर हुआ होता तो आपको पता बवाल हो जाता। शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अगर कार्तिक के काटने से सुंदरी की ये हालत हुई तो फिर कार्तिक कैसे ठीक है? इट डजंट मेक सेंस। देखो शक्ति, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, इतना तो हमें भी पता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो 3-4 दिन बॉडी में रहता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। हो सकता है कार्तिक का काटना और सुंदरी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, उसका रिएक्ट करना एक कोइंसिडेंस था। पता नहीं, हमें ये टेस्ट ना तभी करवा लेना चाहिए था जब उस सांप ने कार्तिक को काटा था। लेकिन भोलेनाथ करे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी तो तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, बट बिलीव मी, ऐसे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? अरे कार्तिक, नहीं मासी, कार्तिक, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, प्लीज प्लीज प्लीज। कार्तिक, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, इतने छोटे से इंजेक्शन से कौन डरता है? और ये हाथ में क्या है? क्या हो? सॉरी कार्ड, मैंने सुंदरी दीदी के लिए बनाया है। हाउ नाइस। लेकिन चलो अब इंजेक्शन का। नहीं 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 मासी, प्लीज 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 प्लीज, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। आप तो सुपर हीरो हो ना। लेकिन हर सुपर हीरो की भी कोई वीकनेस होती है ना, तो मेरी ये है इंजेक्शन। अरे हमारे छोटू सुपर हीरो की कोई वीकनेस नहीं है, आप तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो, है ना डॉक्टर शिव? मुझे खुद डर लगता है इंजेक्शन से, मैं इसे क्या बोलूंगा? नहीं, तुम सुपर हीरो हो और तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगता, है ना कार्तिक? पर फूड पॉइजनिंग तो सुंदरी दीदी को हुई थी ना, लेकिन मेरा ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हो? उनका करना चाहिए ना। एग्जैक्टली, तुमने सही कहा। फूड पॉइजनिंग किसे हुई थी? सुंदरी दीदी को। सुंदरी दीदी को काटा किसने था? मैंने। तो सुंदरी दीदी को अगर फूड पॉइजनिंग थी, तो सुंदरी दीदी को अगर आपने काटा और सुंदरी दीदी को इन्फेक्शन था, फूड पॉइजनिंग थी, तो सुंदरी दीदी के जर्म्स तुम्हारे अंदर भी तो गए होंगे ना, क्योंकि तुमने उन्हें काटा था। अब जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो किसका करेंगे? तुम्हारा। अरे ये तो हो गया। हो गया? हाँ। मुझे तो पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। देखो शक्ति, पता भी नहीं चला क्यों? क्योंकि कार्तिक हमारा सुपर हीरो है। कार्तिक चलो, अब जाओ खेलो। एक काम करो, कार जाके ना सुंदरी दीदी को दे दो। अब सुंदरी का क्या हाल है? वो अब ठीक है मामा जी, रसोई में है। सुंदरी कहाँ है? तुम क्यों चाय लेकर आई हो मोहिनी? बोलो बेटा, सुंदरी कहाँ है? तुम क्यों चाय लेके आई हो? वो उनको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वो आराम कर रही हैं, और हमने सोचा कि हम ही आप सबके लिए चाय बना देते। थैंक यू। बहुत अच्छा किया। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, आप सब लोग बात कर रहे थे कि कार्तिक के काटने से सुंदरी दीदी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। इसका मतलब पता है क्या है? क्या? इसका मतलब है कि उसे किसी विषैले पूर्वज सांप ने काटा है, जिसकी आयु कम से कम ना 200 साल होगी। 200 साल? हाँ। ये
क्या कहानियां घट रही है? पूर्वज सांप, 200 साल। सांपों की उम्र ना सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 साल होती है। कुछ भी बोले जा रही हो? बाबूजी, आप शहर में रहते हैं ना, तो आपको ये सारी बातें नहीं पता। पर दादी, वो तो गांव में रही हुई है ना, उन्हें तो ये सारी बातें पता है ना। हमारे गांव में ऐसे सांप हैं जो 100 साल नहीं, हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। और पता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या? इच्छाधारी सांप। ये चाय। तेरे पोते को मेरे जहर की लत लग गई है, तो मैं भी क्या करती, उसको देती रही अपना जहर, कभी खाने में, कभी दूध में। और इतना ही नहीं, वो सांप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। इंसानों का। अरे उस सांप में इतना जहर नहीं होगा जितना जहर तुम उगल रही हो। सांप के इस घर में आने से लोग इतना नहीं डर रहे जितना डर तुम बिछा रही हो। ये क्या बातें कर रही हो तुम? इच्छाधारी नागिन, पूर्वज सांप, क्या बकवास है ये कार्तिक तुम्हारी ये सब बातें सुन लेता तो पता नहीं उस पे क्या बीती। कौन सी बात को अपने दिल पे लगा के बैठ जाता, पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स पाल लेता। वो भी सांप के डर से निकला ही है। ये बातें सुन लेता ना तो उसे अपने आप से डर लगने लगता। और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम ही इच्छाधारी नागिन हो। और तुम सब जानती हो। अरे एक्सपर्ट हो क्या तुम मोहिनी? देखो मोहिनी, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने हमारे कार्तिक की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन डर तो हमें भी यही है कि अगर ये सब बातें वो बच्चा सुन लेगा तो ना जाने उस पर क्या असर पड़ेगा। तुमने आज इस घर में ये बात तो कर दी है, पर आइंदा मत करना। हाँ मोहिनी, देखो शक्ति बेटा, शक्ति बेटा देखो, इसने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कहा। शक्ति ये गांव की रहने वाली है और गांव में इस तरह की बातें होती रहती हैं। मैंने सोचा था तेरा अपना संसार नहीं निभा पाई तो तू पूरी कोशिश करेगी कि तेरे भाई का संसार निभ जाए। मुझे लगा था तेरी शादी में जो कमियां थी तू पूरी कोशिश करेगी कि तेरे भाई की शादी में वो कमियां ना हो, वरना मनोरमा गलत थी। तू तो उससे उल्टा ही कर रही है। तू जानबूझ के अपनी भाई की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं मम्मी,
आप गलत समझ रही है। चुप। ऐसा नहीं है कि तूने बोला था धर्म को कि वो चट्टी बनियान की एड वो कोयल के वो पेज पे डाले? बोला था कि नहीं? नहीं पता था तुझे? नहीं पता था तुझे कि वो ऐसा करने से इसकी बदनामी होगी, इसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी? तुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से उसके फॉलोअर कम हो जाएंगे? नहीं पता था? नहीं मम्मी, हमें नहीं पता था। चुप। ये चुपट एकदम चुपा। माँ हूं मैं तेरी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तू कब झूठ बोल रही है और कब सच बोलने का नाटक कर रही है। मम्मी खबर न हो तो कह दूं, मैं ना दूसरी माओ की तरह नहीं हूं कि अपनी बेटी को खुश देखने के लिए उस बेटी को दुख पहुंचाऊं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे घर आई है। हाँ, तेरी परवरिश में मुझसे जरूर गलती हुई है, पर मेरी परवरिश में मेरे माँ बाप से कोई गलती नहीं हुई। इसीलिए मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं कभी भी अपनी बेटी के लिए किसी और की बेटी को तकलीफ नहीं दूंगी, समझी ना? उठा ये बैग और चल निकल, क्या अपने घर चल, क्या गेट आउट। मोहिनी, उसे माफ कर दे। इस शक्ति की तरफ से हम माफी मांगते हैं। उसे माफ कर दो प्लीज। ये शक्ति नहीं जानती कि उसका सामना कौन सी शक्ति से हुआ है। उसे माफ कर दो प्लीज, उसे माफ कर दो। अब हमारा कोई घर नहीं है। उस घर से तो हमें निकाल दिया और अब आप भी हमें इस घर से निकाल रही है। आपने तो बोला था ना कि अब से ये घर हमारा है। अब क्या हुआ? सही कहते हैं लोग, यही दुनिया की रीत होती है। शादी के बाद ना मायका बेटी का घर नहीं होता है। मिल गई तसल्ली, यही चाहती थी ना तू? खुश हो आप? आज तुम्हारी वजह से हमारी मम्मी हमें इस घर से बाहर निकाल रही है। खबर न तो कह दूं, मैं तुझे इसकी वजह से नहीं, तेरी हरकतों की वजह से तुझे घर से निकाल रही हूं, समझी ना? ये और जा तेरे घर, चल निकल।
ये क्या कर रही हो बेटा? कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये घर हमारा नहीं है, माँ की बहू का है। तू कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुजरात? ये जवान बेटी को कोई घर से बाहर निकालता है? बेटी नहीं है वो मेरी, ऐसी लड़की जिसके मन में इतनी कड़वाहट भरी हो, इतना जहर भरा हो कि दूसरों का दुख देखकर उसे खुशी मिले, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। जो अपने भाई का घर तोड़ने की कोशिश करे वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। शांत हो जाओ मोहिनी, कुंदन के बारे में सोचो। शांत हो जाओ, शांत। अभी तो मेरा गुस्सा शांत हो गया, पर अपनी उस शक्ति को समझा देना कि अगली बार मुझसे उलझने की कोशिश ना करे, वरना उसके शरीर को पकड़ के उसकी हड्डी तोड़ दूंगी मैं। जो रूप तूने देखा वो तो बस झांकी है, असली काल रूप देखना अभी बाकी है। घर मेरा स्नेक आ गया था और मुझसे चिपक गया था। इन्होंने मुझे बचाया। इन्होंने ना स्नेक का टेल पकड़ा और इसे ऐसे घुमाया और फेंक दिया। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाओ। हमारा परिवार, हमारा पूरा कुटुंब खतरे में है और घर की प्रधान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबकी रक्षा करें। पर क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोलेनाथ, सब लोग कार्तिक के टेस्ट करवाने के लिए पीछे पड़े हैं। हम उन्हें कैसे समझाएं, क्या बताएं कि ये सब नागिन का किया धरा है। कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा और नागिन ने भी हमारे हाथ बांध दिए हैं। भोलेनाथ, आप ही की नगरी में आपके भक्तों के साथ इतना अन्याय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इतना अन्याय। कोई तो रास्ता दिखाओ, कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। भोलेनाथ जी, ये कैसा इशारा है प्रभु? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है?
हम कुछ नहीं जानते। अगर आपने ये संकेत भेजा है तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। ये मेरी डाई दिक्री, ये सिर्फ गुड गर्ल नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एकदम बेस्ट गर्ल है, वर्ल्ड बेस्ट बेटी है मेरी। वाह, नजर न लगे तुझे। जीती रहे बेटा। देखते हैं। नहीं पापा, आप नहीं, दरवाजा रिमझिम भाभी खोलेंगी। उनके लिए एक सरप्राइज है। नहीं उठाएंगे। देखा नहीं कैसे कार्तिक के काटने की वजह से सुंदरी पूरी नीली पड़ गई। ये सुंदरी दीदी की बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही है? अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम कार्तिक का छुआ हुआ कुछ भी नहीं छुएंगे और ना ही तुझे छूने देंगे। कार्तिक, कोई नहीं, आपकी बॉल हम ले आते हैं। नहीं नहीं मासी, रहने दीजिए। आपको कुछ हो गया तो? अब मेरे पास मत आओ। कार्तिक बेटा, ये नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं तो पॉइजनस हूँ। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही है? इन लोगों को कार्तिक से दूर रहना होगा। और मेरी छुई हुई चीजों को कोई मत छू, आपको भी कुछ हो जाएगा। कार्तिक, आपके पास आने से ना हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। आओ हमारे साथ। कहाँ? वहां जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं। चलो। कम ऑन शक्ति, फोन उठाओ प्लीज। कब से फोन लगा रहा हूं, फोन नहीं उठा रही। कम ऑन शक्ति, फोन उठाओ।
इन सारी चीजों को इतने इजी वे में नहीं ले सकते। और ये तो सच है ना कि रिश्ते भोलेनाथ बनाते हैं, तो कहीं हम इस रिश्ते की कदर ना करके भोलेनाथ का अपमान तो नहीं करते। बस यही सोचकर मैंने केतन भैया को कॉल किया और यहाँ आने को कहा, सिर्फ रिमझिम भाभी के लिए। मिल गया मुझे रिमझिम से छुटकारा पाने का परफेक्ट प्लान। हेलो। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आपके अच्छे के लिए ही कॉल किया है। देखो, आपने सबसे माफी मांग ली, बस अब रिमझिम से माफी मांग लो और एक नई शुरुआत करो। और वैसे भी आप वहां पे अकेले क्या कर रहे हो? सबसे माफी मांगने के स्ट्रगल में लगे हो। भाई, इससे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप रिमझिम से पैचअप कर लो, फिर सब आपसे पैचअप कर लेंगे। अच्छा, अब सडनली तुमने मेरे बारे में कैसे सोचा? यहाँ रह के मैं रिश्तों के बारे में सीख रही हूँ और अपने सारे रिश्तों को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ।